हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किलफुल मिशन में। बच्चों में आप सभी के लिए वर्ग 8 से संसाधन का वर्गीकरण इस वीडियो में लेकर के आया हूं। यदि मेरा यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक करें एवं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना समय को गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8वीं के पर्यावरण अध्ययन से चैप्टर नंबर 1 संसाधन। संसाधन होता क्या है? सिंपली हम लोग बोलते हैं संसाधन क्या होता है। संसाधन एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। कोई वस्तु प्रकृति में हो सकता है, हमेशा से मौजूद रही हो, लेकिन वह संसाधन नहीं कहलाती है जब तक कि मनुष्यों का उसमें हस्तक्षेप न हो। सिंपली भाषा में बच्चों हम लोग समझ सकते हैं संसाधन के बारे में। मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु, वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन कहलाती है। संसाधन जो होते हैं मानव जीवन के लिए अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है बच्चों? क्योंकि इसके विविध उपयोग है। उपयोग के अनुसार इसकी मांग एवं मूल्य में भी अंतर आ जाता है। जैसे जंगल से काटकर लाई गई लकड़ियों के रूप में परिवर्तन लाकर विभिन्न उपयोगी वस्तुएं, जैसे हम लोग जंगल से कोई लकड़ी काट करके लाते हैं तो उस लकड़ी को हम लोग परिवर्तित कर देते हैं। किस में? खटिया में, पलंग में, कुर्सी में, मेज में, खिड़की में, दरवाजे में इत्यादि बनाई जाती। बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। जिसे बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी है और जिसका इस्तेमाल सांस्कृतिक रूप में मान्य है। प्रकृति का कोई भी तत्व तभी संसाधन बनता है जब वह मानवीय सेवा करता है। इस संदर्भ में 1933 ईस्वी में जिम्मरमैन ने यह तर्क दिया था कि न तो पर्यावरण उसी रूप में और न ही उसके अंग संसाधन है जब तक वह मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में सक्षम न हो। बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे संसाधन का वर्गीकरण। संसाधन को विभिन्न आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। मुख्यतः 4 रूप में वर्गीकृत किया गया है, 4 प्रकार से। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, इसमें क्या है? जैव और अजैव। दूसरा है समाप्यता के आधार पर, इसमें बच्चों जो आता है नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। तीसरे नंबर पर जो आता है स्वामित्व के आधार पर, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। चौथे नंबर पर जो आता है विकास के स्तर के आधार पर, इसमें क्या है? इसमें है संभावी विकसित भंडार और संचित कोष। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर
संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों को उत्पत्ति के आधार पर 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला नंबर जैव संसाधन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बायोटिक। दूसरा है अजैव संसाधन, इसको इंग्लिश में कहते हैं एबायोटिक। चलिए बच्चों, अब हम इसे विस्तार पूर्वक समझते हैं। जैव संसाधन क्या होता है? हमारे पर्यावरण में उपस्थित वैसी सभी वस्तुएं जिनमें जीवन है, वह जैव संसाधन कहलाती है। जैव संसाधन हमें जीव मंडल से मिलती है। उदाहरण देखते हैं इसका, मनुष्य सहित सभी प्राणी। इसके अंतर्गत मत्स्य जीव, पशुधन, मनुष्य, पक्षी आदि आते हैं। सिंपली भाषा में हम कह सकते हैं जिसमें जान होता है वो हमारे जैव संसाधन कहलाते हैं। अजैव संसाधन किसे कहते हैं? हमारे वातावरण में उपस्थित वैसी सभी संसाधन जिसमें जीवन पर्याप्त नहीं है, अर्थात निर्जीव है, अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण देखते हैं, चट्टान, पर्वत, नदी, तालाब, समुद्र, धातुएं, हवा, सभी गैसें, सूर्य का प्रकाश आदि। इन सब में बच्चों जान नहीं होता है, ये चल नहीं सकते हैं, ये महसूस नहीं कर सकते हैं, इन्हें दर्द नहीं होता है, वही अजैव संसाधन कहलाते हैं। समाप्यता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। समाप्यता के आधार पर बच्चों हमारे वातावरण में उपस्थित सभी वस्तुओं को जो 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है नवीकरण योग्य, दूसरा है अनवीकरण योग्य। नवीकरण योग्य संसाधन, इसमें क्या होता है आइए बच्चों हम लोग जानते हैं। वैसे संसाधन जिन्हें फिर से निर्माण किया जा सकता है नवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन तथा वन्य जीव। इस संसाधनों को इनके सतत प्रभाव के कारण नवीकरण योग्य संसाधन के अंतर्गत रखा गया है बच्चों। दूसरा है बच्चों नवीकरणीय योग्य संसाधन। इसमें क्या होता है, वातावरण में उपस्थित वैसी सभी वस्तुएं जिन्हें उपयोग के बाद निर्माण किया जा सकता है या उनके विकास अर्थात उन्हें बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, अनवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण में दिया गया है जीवाश्म ईंधन, जैसे पेट्रोल, कोयला आदि। जीवाश्म ईंधन का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। इसका अर्थ यह है कि एक बार पेट्रोल, कोयला आदि ईंधन की खपत कर लेने पर उन्हें किसी भौतिक या रासायनिक क्रिया द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अतः इन्हें अनवीकरण योग्य संसाधन के अंतर्गत रखा गया है। धातु हमें खनन के द्वारा खनिज के रूप में मिलता है। हालांकि धातु का एक बार उपयोग के बाद उन्हें फिर से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे लोहे के एक डब्बे से पुनः लोहा प्राप्त किया जा सकता है, परंतु फिर से उसी तरह के धातु को प्राप्त करने के लिए खनन की आवश्यकता होती है। अतः धातुओं को भी अनवीकरण योग्य संसाधन में रखा जा सकता है।